हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम आरआरबी प्योर क्लरिकल का जो एग्जाम है इसके लिए एक टेबल डीआई करेंगे। एग्जामिनेशन लेवल की डीआई है, बेसिकली 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएगी, अगर आएगी तो। ये आपको बता दूं एक चीज और, यहाँ पर लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की कैटेगरी कैसी है और उस डेटा को आपको कैसे एनालाइज करना है। पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में। ये बेसिकली इंग्लिश है और जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो इस हिंदी वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करके आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, डायरेक्शन में लिखा है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ हैबिटेबल आइलैंड्स एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैबिटेबल आइलैंड टू दैट नॉन हैबिटेबल। ठीक है, मतलब यहां पर आपको जो डेटा दिया गया है, मतलब 5 डिफरेंट कंट्रीज हैं, ABCDE। ओके, इसके अंदर दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ हैबिटेबल आइलैंड्स हैं कि जो कंट्री ए है इसके अंदर 480 हैं, बी के अंदर इतने हैं, सी के अंदर, डी के अंदर और ई के अंदर। ठीक है, जो दूसरा जो है इसमें क्या दिया है, आप अगर ध्यान से देखो, इसमें रेशियो दिया है हैबिटेबल टू नॉन हैबिटेबल। ठीक है, अगर मैं ये देखूं कि हैबिटेबल के साथ में नॉन वाला रेशियो दिया गया है, ओके, और आपको यहां पर टोटल वैल्यू भी दी गई है, तो आप ये जो नॉन हैबिटेबल आइलैंड है इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत ईजी है, देखते ही निकालोगे। आप ये देखो कि ये जो नॉन हैबिटेबल आइलैंड है इसका टोटल आपको दिया गया है और यहां पर रेशियो भी दिया गया है कि जो हैबिटेबल आइलैंड है इसका नॉन हैबिटेबल के साथ रेशियो कितना है, 4:3। हम ये कह सकते हैं कि 4 रेशियो की वैल्यू 480 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी ना। ठीक है, और 120 इंटू 3 कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। तो आपको जो 360 मिला ये नॉन हैबिटेबल मिल गया। अब अगर आप चाहो तो टोटल निकाल सकते हो, ए के अंदर जो हैबिटेबल और नॉन हैबिटेबल है वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 480 प्लस 360। ठीक है, तो वो आप यहां पर अपना लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें कि ये जो हैबिटेबल की वैल्यू है ये है 3 रेशियो और 3 रेशियो की वैल्यू 120 है, तो ये कितना हो गया 40। ठीक है, ये तो हुआ 3 रेशियो की वैल्यू 120, तो 3 से 4 बार जाएगा 12, 40 हुआ, 40 इंटू 5 200, ये नॉन हैबिटेबल आ गया 200। अगर आप यहां पर देखो 10 रेशियो की वैल्यू 200, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 इंटू 7 140 आपकी ये वैल्यू आ गई। अगर आप देखोगे 16 रेशियो की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5 आ गई और 9 कितना आ जाएगा, 9 आपका नॉन हैबिटेबल है, तो 9 इंटू 5 45। ठीक है, यहां पर आप देखो 150 है, दैट मीन्स कि 1 रेशियो वैल्यू 150 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, सीधा डबल हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ये आपने निकाल दिया। अब अगर आप दोस्तों जैसे 480 प्लस 360 को जोड़ोगे तो ये टोटल निकल कर आ जाएगा कि एक कंट्री के अंदर कितने हैबिटेबल प्लस नॉन हैबिटेबल जो है ये हैं। ठीक है, तो ये आप आइलैंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही 120 प्लस 200 ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको सीधे यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ टेबल फॉर्मेट में, हिंदी में सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, आप पूरे क्वेश्चन को बिंदास देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल आपकी ये बनकर आएगी। पहला क्वेश्चन तो इजी है, इसको आप फटाफट बनाओ, इसमें कोई एफर्ट लगाना नहीं। लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन हैबिटेबल आइलैंड इन ए। अगर मैं बात करूं कि ए के अंदर, ए हमारा यही तो है, ठीक है, ए के अंदर जो नॉन हैबिटेबल आइलैंड है उनकी संख्या कितनी है, ऑब्वियसली उनकी संख्या अभी हमने निकाली थी, वो कितनी है 360 है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ए में नॉन हैबिटेबल आइलैंड की संख्या और बी में कुल आइलैंड की संख्या, तो बी में टोटल कितना है, बी का टोटल 320 है, तो यही तो आपको करना है, इन दोनों का साथ में रेशियो निकाल देना है। 36 और 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर काटते हैं 4 से 9 बार और 4 से 8 बार, 9:8, ये आपका सीधा सीधा रेशियो निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, सिंपल, एक बार में आप इसको बना लोगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं और सोचो समझो फिर आप बनाना। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेस देन 1 मिनट आपको लगाना है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्या होगा। ओके, यहां पर लिखा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इन सी। बात की जा रही है सी के अंदर, तो ए, बी और सी के अंदर जो टोटल है वो कितने आइलैंड है दोस्तों, सी के अंदर टोटल 340 है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इन सी 50% lie in its eastern part if 80 non-habitable island lie in parts other than
ईस्टर्न ऑफ द कंट्री देन फाइंड द नंबर ऑफ हैबिटेबल आइलैंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सी। बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 340 आपके सी में टोटल आइलैंड है, जिसमें 50% अगर मैं बात कर दूं तो वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जो है ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, अगर मैं ईस्टर्न पार्ट की बात करूं तो 170 यहां पर आ गए। अब रिमेनिंग बचा आपका 170। ठीक है, अब यहां पर कहा गया कि अगर 80 नॉन हैबिटेबल आइलैंड लाई इन पार्ट्स अदर देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री देन फाइंड द नंबर ऑफ हैबिटेबल आइलैंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सी। ठीक है, अब यहां पर आप ये देख लो दोस्तों कि अगर मैं बात कर रहा हूं सी की, ठीक है, तो आप ये देखो कि सी के अंदर नॉन हैबिटेबल आइलैंड कितने दिए हैं, ये दिए हैं 140। अब इस 140 में से यहां पर कहा गया है कि यदि 80 नॉन हैबिटेबल आइलैंड देश के पूर्वी भाग को छोड़कर अन्य भाग में स्थित है तो यहां पर कितने बचे, 140 में से 80 कम कर दोगे, बचेगा डेटा कितना, 60 बचेगा। ठीक है, तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो देश में सी के पूर्वी भाग में हैबिटेबल आइलैंड की संख्या बताओ। नंबर ऑफ हैबिटेबल आइलैंड कितने हो जाएंगे, 170 में से आप 60 और कम कर दो, 110 आपका सीधा सा हो गया। लॉजिक लगाना है, इस क्वेश्चन को आप यूं ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ये भी मुझे लग रहा है आसान है। इसमें लिखा है ए और ई में आइलैंड की संख्या का औसत निकालकर बताओ, कितना निकलकर दोस्तों आएगा। ए और ई में आइलैंड की संख्या का औसत, अगर मैं ए ये बात करूं और ई आपका सबसे लास्ट में है तो ए में टोटल कितना 840 और ई में कितना है 450। 840 प्लस 450 कितना हो गया, 8 4 12, ये हो गया 1290, डिवाइड बाई 2 कर दो सिंपल, तो डिवाइड बाई 2 कर दो कितना आ जाएगा, 2 से 6 बार, फिर 4 बार 5 बार, 645। ये भी ओरल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली आपको बनाना है। यहां पर आप देखो इसमें क्या लिखा है, बी में नॉन हैबिटेबल आइलैंड के 45% और डी में कुल आइलैंड की संख्या का 80% के बीच का अंतर बता दो कितना है। ये भी क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए। हमसे कहा जा रहा है कि बी के अंदर जो नॉन हैबिटेबल आइलैंड है, अब देखो नॉन हैबिटेबल आइलैंड कितने बी में 200 है, तो 200 का 45% कितना आ गया, 90 आ गया, सीधा सीधा यहां पर। और डी में कुल आइलैंड जो डी है उसमें कुल आइलैंड कितने 125 हैं। अब इस 125 का आपको 80% निकालना है, यही तो करना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि 125 और यहां पर 100 है, तो ये कितना है 25 से 5 बार जाता है, 4 बार जाता है, 5/4 हुआ, 4 से 20 बार, 20 × 5 कितना आ गया 100। ये भी सारी कैलकुलेशन ओरल करनी है। ठीक है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाने। इन दोनों का डिफरेंस 10 आ गया, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टेबल से देखकर बनाओगे। देखो प्रीलिम्स में अगर आप आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 की बात करोगे, ऑफिस असिस्टेंट की बात करोगे, दोनों में क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो आसान आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत वहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर लास्ट है ये बेसिकली। आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट से कम समय में ही इसको बनाना है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि 20-30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। पहले यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इन कंट्री ई इफ ईच नॉन हैबिटेबल आइलैंड कवर्स एन एवरेज एरिया ऑफ 40 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विच इज 75% ऑफ टोटल एरिया ऑफ कवर्ड बाय ऑल द आइलैंड्स, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज एरिया कवर्ड बाय ईच हैबिटेबल आइलैंड। ठीक है, यहां पर आपको जो हैबिटेबल आइलैंड है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कि टोटल एरिया कवर्ड कितना वहां पर होता है। लेकिन आपको क्या दिया गया है, आपको नॉन हैबिटेबल आइलैंड के बारे में डेटा दिया गया जो कि 40 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, ई के अंदर बात हो रही है, तो ई में जो नॉन हैबिटेबल आइलैंड है वो कितने 300 है, और यहां पर जो एरिया कवर्ड है वो कितना है, एवरेज कितना है 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करके आप टोटल यहां पर निकाल सकते हो। लेकिन ये किसका निकलेगा, ये निकलेगा दोस्तों ये नॉन हैबिटेबल आइलैंड का। ठीक है, अब ध्यान रखना कि 300 × 40 तो ये कितना आ जाएगा, इसको वैल्यू में कन्वर्ट मत करो, भी एज इट इज ऐसा ही रखो। ठीक है, ये कहा गया विच इज 75% ऑफ द टोटल एरिया, जो कि ये कितना है, ये 75% है। ठीक है, 75% की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। ये कहा गया है कि आपको निकालना क्या है, हैबिटेबल आइलैंड की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देख लो कि जो 75% है वो नॉन हैबिटेबल है, तो हैबिटेबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमेनिंग 25%। तो आपको पता है 75% की वैल्यू इतनी दी गई है, और हैबिटेबल दैट मीन्स कि 25% की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 75 है ये, और 25 निकालनी है, मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तभी तो आपका ये 25 बन जाएगा। तो डायरेक्टली पूरी इक्वेशन को ही 3 से डिवाइड कर दो ओरल, तो ये कितना हो गया 100 × 40। ठीक है, ये हमें यहां पर कितना मिल गया 4000 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या, ये आपको हैबिटेबल की वैल्यू मिल गई, यहां पर पूछा है एवरेज निकालो कितना आएगा,
आप ये देखो कि हैबिटेबल आइलैंड कितने 150 हैं, 4000 को 150 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 15 से कितना बार जाएगा, 2 बार 30, 10 हुआ 100 हो गया, 15 से 6 बार गया 90, फिर 10 बचा, लगभग 6 होता जाएगा 27, आपका ये राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा फंसना नहीं है, बहुत इजी, देखते ही ये क्वेश्चन आप बना सकते हो पेपर में, और मुझे लग रहा है कि यही स्ट्रेटजी आप सभी की होनी भी चाहिए। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आरआरबी की और भी चीजें मिल जाएंगी। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे।